हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 138 जो कि क्लास दूसरी के लिए है। तो विषय हमारा गणित का है, मैथमेटिक्स का है। तो आज 22 दिसंबर है, जो कि आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। चलिए जानते हैं रामानुजन की बारे में। तो आज महान गणितज्ञ यानी कि गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानवता विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्हें गणित का जादूगर भी माना जाता है। जो रामानुजन थे इन्हें गणित का जादूगर भी माना जाता है। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स आते थे। ठीक है, तो ये इनकी पिक्चर है और ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो जीरो का हीरो। एक बगीचे में 0 से 9 तक की संख्याएं और ढेर थे। सभी फूल छिप गए। एक फूल सामने आया तो संख्या 1 के आगे आकर कहा, यह देखो एक फूल। उसके बाद एक और फूल आया तो संख्या 2 सामने आ गई और आकर कहा, यह देखो 2 फूल। एक एक और जुड़ता गया और अलग अलग संख्याएं आती गई, जैसा चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक फूल आया तो फिर 2 फूल आया, फिर 5 फूल आया, तो 1 2 फिर 5 फिर आया, फिर 9 फूल आया। ये है 9 फूल। ठीक है, यहाँ पे है कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो हमने देख लिया यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं 0 हूँ, मैं कुछ कहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो 0 है वो कुछ भी नहीं है, मगर किसी संख्या के आगे लग जाता है, आगे नहीं मतलब कि पीछे लग जाता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। जैसे कि 1 है, 1 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे तो 100 हो जाएंगे। अगर 4 जीरो लग जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10,000। ठीक है, तो यह खेल देखकर 0 उदास हो गया। अब संख्याओं ने 0 को उदास देखा तो उसने पूछा, तुम उदास क्यों हो? 0 ने कहा, इस खेल में तो 0 मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो इसमें एक खेल ज़रूर है। जैसे कि 1 के आगे 0 लगा दें तो क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, तो बच्चों पता है क्या हुआ? 9 फूलों के बाद एक और फूल आया तो संख्या 1 ने उदास 0 से कहा, 0 मेरे साथ आओ, तुम्हारे बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सही कहा है, क्योंकि 0 मेरे साथ आओ। तो 1 ने कहा कि 0 मेरे साथ आओ, और 1 और 0 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। अरे वाह, अब हम 10 बन गए। तो दोनों कह रहे हैं कि अरे वाह हम 10 बन गए। ठीक, तो यहाँ पे और दिया गया है कि इस खेल में 0 चुनने की ज़रूरत कब कब पड़ेगी, संख्या लिखे। तो जहाँ पे भी कोई संख्या होगा, मतलब कि किसी भी संख्या की, जैसे कि 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 90, 100, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनमें लास्ट में 0 पड़ेगा। वो सभी संख्याएं आपको नहीं लिखना है, बस आपको 100 तक लिख देना है। तो संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो कुछ संख्याएं लिख देना है, 10, 20, 30, या फिर आप 100 तक लिख देंगे। गिनती नहीं, बस 10 फिर 20 फिर 30, इस तरह से 100 तक आपको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि देखा बच्चों, 0 यानी शून्य कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो शून्य कुछ भी नहीं है, लेकिन यह किसी संख्या के बाद आ जाए तो उसे 10 गुना बना देती है। जैसे एक बन गया 10। तो देखा बच्चों, क्या हुआ ना, 0 गणित का हीरो। और जानते हो गणित का यह हीरो दुनिया को किसने दिया? जी हाँ, हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया। तो 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, जो कि भारत के थे। ठीक है,
आपको ये पता चल गया, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय।